हाय एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू के ड्रामा को जिसका नाम है स्प्रिंग ऑफ यूथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन हीरो को देखते हैं जो कि सागाई होता है और अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। साथ में एक लड़का भी होता है जो कि गलती से एक छोटा सा एक्सीडेंट कर देता है और सागाई के फेस पर चोट लग जाती है। सागाई को बाद में हॉस्पिटल में ले आते हैं। डॉक्टर चेक करता है और बता रहा होता है कि हमें इसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना होगा, लेकिन सागाई अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे सिंगर बनना है। सागाई की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगले सीन में इसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अगले सीन में कुछ सालों के बाद देखते हैं सागाई एक कॉन्सर्ट में होता है, अब बिल्कुल ठीक होता है। सागाई एक क्राउन बैंड का लीडर होता है जिसको जो एंटरटेनमेंट हैंडल करता है। सागाई बाद में स्टेज पर आता है, अपने सॉन्ग को परफॉर्म करता है। साथ में ये भी बता रहा होता है कि हमारा सॉन्ग चार्ट में पहले नंबर पर आ चुका है। अगले सीन में सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जो कंपनी का सीईओ भी यहाँ पर आता है जो कि सांग ह्योन होता है। सागाई उसे हक करता है और कह रहा होता है कि जीना कहाँ पर है। सागाई ने कह दिया था कि वो अपना काम कर रही है। वही हम जीना को देखते भी है जो कि कंपनी में होती है और एक लेडी के बायोडाटा को देख रही होती है। बाद में इसके पास कॉल भी करती है और कहती है कि क्या तुम किम बोल रही हो, मुझे तुम्हारे गाने पसंद आए, कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, हम तुम्हारे गाने के राइट्स को लेने वाले। वहीं हम सागाई को देखते हैं जो कि अब सभी को ये कह रहा होता है कि चलो ड्रिंकिंग कंपटीशन करते हैं, जो भी जीत जाएगा मैं उसे अपनी वॉच दूंगा। बाद में सभी ऐसा ही करते हैं। सागाई बहुत ही नशे में होता है और ये अब सांग ह्योन को जाते हुए देख रहा था। पहले यहाँ पर एक सीन को याद करता है कि बारिश हो रही थी, एक गाड़ी होती है, साथ में कोई नीचे पड़ा हुआ था। प्रेजेंट में लोग इसे पूछ रहे होते कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो गिरने वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट हो गया था। सागाई सोया हुआ था और एक ड्रीम को देखता है। हमको बता रहा होता है कि मैं एक ड्रीम देखता रहता हूँ, ड्रीम में एक ट्यून होती है, मैं उसे सुनता रहता हूँ, साथ में छोटी बच्ची भी होती है। इसके बाद सागाई खड़ा हो जाता है और वॉकआउट करता है। बाद में शावर लेता है। बाहर कोई बेल बजा रहा होता है जो कि जनरल मैनेजर होता है, इसका नाम सियोंग सू होता है। फिर ये अंदर आ गया था। सागाई कह रहा होता है कि तुम अंदर क्यों आए, आज तो मेरी छुट्टी है ना। फिर दोनों बाहर होते हैं। यहाँ पर मैनेजर दिखा रहा होता है कि तुमने क्या किया, जब तुम नशे में थे तब तुमने सांग ह्योन को पंच मार दिया था। सागाई भी वीडियो को देखता और कह रहा था कि सच में मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सागाई फिर कंपनी में आ गया था। वहां पर कई फैंस होते हैं जो कि इसको रोक लेते हैं, इससे सवाल जवाब कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारी मेन हीरोइन होती है जो कि किम बॉम होती है। वो भी कंपनी में आई हुई थी क्योंकि जीना ने उसको बुलाया था, लेकिन वो भीड़ के बीच में आ गई थी और नीचे गिर जाती है। इसके गले में जो पेंडेंट होता है वो नीचे गिर जाता है और ये ओपन हो गया था। इसमें से एक ट्यून बाहर आती है। सागाई बाद में पीछे देखता है, अपने आप से कह रहा होता है कि ये तो वही ट्यून है जो मैंने अपने ड्रीम में सुनी थी। बाद में देखना चाहता था कि वो कहाँ से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। फिर वो अंदर आता है। किम भी बाद में अंदर आती है, जीना से बात करती है। जीना कॉन्ट्रैक्ट को देती है और कहती है कि जैसे तुम साइन करोगे तुम्हारे सभी गाने हमारे हो जाएंगे और इसके बदले तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तभी सांग ह्योन यहाँ पर आता है और जीना से कह रहा होता है कि तुम्हें सीईओ बुला रहा है। जीना यहाँ पर सांग ह्योन की बेटी भी होती है। अगले सीन में एक मीटिंग चल रही होती है। बाहर सागाई होता है, साथ में सियोंग सू होता है जो कि देख रहे थे। सागाई अपने आप से कह रहा होता है कि मैंने क्या किया। सांग ह्योन एक ऐसा आदमी है जिसको मैं मेरी मॉम के पास सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। किम भी पास से चली जाती है। तभी जीना यहाँ पर आती है, सागाई को देखती है, बाद में उसको अंदर ले आती है, इससे बात करती है और बता रही होती है कि अंदर क्या हुआ, सभी लोग भड़के हुए हैं और तुम्हारे क्राउन बैंड को नीचे लाना चाहते हैं, इसलिए तुम हांजू यूनिवर्सिटी में चले जाओ। क्या तुम भूल गए कि तुम वहाँ के स्टूडेंट हो, जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती तुम वहीं पर रहना, सिर्फ 1-2 महीने की बात है। सागाई भी कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जीना बाद में अंदर आती है और कॉन्ट्रैक्ट को देखती है। किम ने साइन कर दिया था, लेकिन साथ में ये लिखा हुआ था कि आप मुझे मेरे गानों के बदले पीनट्स दे रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मेरे गानों का अच्छा यूज करना। अगले सीन में किम को देखते जो अपने घर पर होती है, साथ में इसकी आंटी भी होती है, इसका नाम जा योंग होता है। ग्यूरी भी यहाँ पर होती है जो कि जा योंग की बेटी होती है। किम अपनी आंटी से इस बारे में आर्गुमेंट कर रही होती है कि आपने घर को गिरवी क्यों रखा। जा योंग कहती है कि फैमिली है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम अच्छे वाले गाने बना सको और उनको बेच सको। ग्यूरी सागाई की डाई हार्ट फैन होती है, इसलिए इसकी न्यूज को देखती है। सागाई
सागाई सभी को सॉरी कहता है, खास तौर पर सैंग ह्योन को। सागाई साथ में पास के सीन को याद भी कर रहा होता है कि मैं पहली बार कैसे सैंग ह्योन से मिला था। इस टाइम गिटार बजा रहा था, तभी सैंग ह्योन इसके पास आता है, इसको देखता है और बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें इसको यहाँ से पकड़ना चाहिए और बजाना चाहिए। बाद में सागाई ने ऐसा ही किया था और अब इसकी आवाज और भी अच्छी आ रही थी। सागाई फिर बता रहा होता है कि मेरा नाम क्या है, मेरी मॉम एक हेयर सैलून चलाती है। प्रेजेंट में सैंग ह्योन भी हॉस्पिटल में होता है, इस माफीनामे को देख रहा होता है। सागाई ने इसके पास मैसेज किया हुआ था और पूछ रहा होता है कि आप कैसे हो, मैं तब तक पेशेंस रखूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। सैंग ह्योन बाद में रात वाले सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। सागाई चिल्लाता है और कह रहा था कि मैं उसी टाइम वहीं पर था। बाद में इसको पंच मारता है। अगले सीन में सागाई यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी कर रहा होता है, साथ में सियोंग सू होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें अम्ब्रेला ले जाना चाहिए क्योंकि आज बारिश होने वाली है। लेकिन सागाई कह रहा होता है कि मैं नहीं ले जाऊंगा, आज बारिश नहीं होगी, मुझे सब पता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आता है तब देखता है कि यहाँ पर तेज हवाएं चल रही होती है, साथ में बारिश होती है। सागाई कह रहा होता है कि मुझे सियोंग सू की बात मान लेनी चाहिए थी, वैसे क्या यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता। तभी लड़कियां को देखता है जो कि भागकर इसकी ओर आ रही होती है। सागाई को लग रहा होता है कि मेरे लिए आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़कियां इसके पास से निकल जाती है। सागाई के हाथ में जो फोन होता है वो नीचे गिर गया था। सागाई फिर अपने फोन को ढूंढता है। यूनिवर्सिटी में किम को भी देखते हैं जो कि भागकर एक जगह पर आती है और बारिश के रुकने का इंतजार करती है। लेकिन तभी पास में देखती है कि यहाँ पर किसिंग चल रही होती है। बाद में किम को वहां से भागना पड़ता है और फिर एक ट्री के पास आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी इसके गले में जो पेंडेंट होता है वो नीचे गिर जाता है और ट्यून स्टार्ट हो जाती है। सागाई भी अपने फोन को ढूंढ रहा होता है जो कि मिल जाता है, लेकिन तभी ट्यून को सुनता है और उसको फॉलो करता है और किम के पास आ गया था। इसको देख रहा होता है। किम इसको देखती है, पास से जा रही होती है, लेकिन तभी इसके हाथ को पकड़ लेता है और पूछ रहा होता है कि ये ट्यून क्या है। किम ने कह दिया था कि ये मेरा गाना है। तभी किम का दोस्त टे यांग यहाँ पर आता है और किम को बुला रहा था। बाद में इसको अपने साथ ले जाता है। फिर हम सागाई को देखते जो अपने घर पर सोया हुआ था, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती है। बाद में खड़ा हो गया था और किम के बारे में सोच रहा था। अपने आप से कह रहा होता है कि उसका नाम क्या था। वो लड़का तो उसको किम पुकार रहा था। सुबह हम किम को देखते जो घर से बाहर आती है, सामने टे यांग होता है। किम उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टे यांग कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन तभी ग्यूरी आती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पर एक्सक्यूज मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम किम की हेल्प से मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं केवल सागाई को लाइक करती हूँ, इसलिए मेरे पीछे मत पड़ो। ये कहकर ही चली जाती है। टे यांग भी किम से पूछ रहा होता है कि पता नहीं बार बार ऐसी बातें क्यों करती रहती है। अगले सीन में सागाई को देखते जो अपनी गाड़ी को लेकर यूनिवर्सिटी में आता है। सभी इसका वेट कर रहे थे। फैंस इसको घेर लेते और गाना गाने के लिए कहते हैं। बाद में इसने ऐसा ही किया था। सामने ग्यूरी भी होती है और बता रही होती कि मैं क्राउनर हूँ, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ, चलो मैं तुम्हें फिल्म डिपार्टमेंट में ले जाती हूँ। बाद में सागाई ने ऐसा ही किया था, लेकिन इसको यहाँ कोई नहीं जानता। फिल्म डिपार्टमेंट में एक रोल किया जाने वाला था। सागाई ने कह दिया था कि मैं करूँगा। बाद में स्टेज पर आता है और ये रोल कर रहा होता है, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आता। सागाई फिर अपने आप को फेमस करने के लिए सभी को फ्री में खाना खिलाता है। वहीं हम किम को देखते जो अपने घर पर होती है, एक रूम में पेंट कर रही होती है। यहाँ पर जा योंग और साथ में ग्यूरी आती है। पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रही हो। किम कहती है कि हमारे पास पैसों की कमी है, इसलिए हमें रूम को किराए पर देना होगा। बाद में घर के बाहर एक नोटिस लगा देती है। अगले सीन में किम को देखते हैं जो कि एक जगह पर पार्ट टाइम के रूप में काम करती है और यहाँ पर एक पियानो को देखती है। इसको हर रोज साफ करती है। जब इसके पास पैसे आ जाएंगे तब ये इसको ले लेगी। सागाई भी अपने घर पर होता है। अपने आप से कह रहा होता है कि अगर मैं फैन से मिलता रहूंगा तो मैं किम को कैसे ढूंढूंगा। अगले सीन में यूनिवर्सिटी में आता है, थोड़ा अपने आप को चेंज करता है। सामने एक लड़की से मिलता है और पूछ रहा होता है कि तुम किम को जानती हो। लड़की सोचती है और बाद में कहती है कि क्या तुम किम बॉम की बात कर रहे हो, वो तो इस डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर पार्ट टाइम के रूप में काम करती है। लड़की बाद में किम के पास मैसेज करती है और कह रही होती है कि तुम्हें सागाई ढूंढ रहा था, मैंने बता दिया है कि तुम कहाँ पर काम करती हो। तभी सागाई यहाँ पर आ गया था। किम छिप जाती है। सागाई एक लड़की से पूछ रहा होता है कि क्या यहाँ पर किम काम करती है। लड़की बताने वाली होती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन किम ने इशारा कर दिया था और मना करने के लिए कहती है। लड़की ने कह दिया था कि वो यहाँ पर नहीं है, वो तो जा चुकी है। सागाई बाद में चला गया था। किम भी जाने वाली होती है। लड़की पूछ
पूछ रही होती कि तुम सागाई को कैसे जानती हो, क्या तुम मुझे मिलवा सकती हो। किम कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। तभी जाने वाली होती है, लेकिन सामने सागाई आ गया था। किम इसको देखती है, साइड से जाना चाहती है, लेकिन सागाई इसको जाने नहीं देता। अगले सीन में दोनों यूनिवर्सिटी में आ गए थे। सागाई उसको फॉलो कर रहा होता है और पूछ रहा था कि ये ट्यून तुम्हारी कैसे है। सागाई बता रहा होता है कि मैं उस ट्यून को अपने ड्रीम में सुनता हूँ। किम कहती है कि ठीक है, बाद में जा रही होती है। सागाई उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम हमेशा बिजी रहती हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़का तुम्हारा वेट कर रहा है। किम कहती है कि हाँ कर रहा है। बाद में वहां से भाग जाती है। वो भी पीछे पीछे आ रहा होता है, लेकिन तभी टे यांग इन दोनों को देख लेता है। किम से कह रहा होता है कि तुम चली जाओ। सागाई साथ में आ रहा होता है, लेकिन टे यांग उसको उठा लेता है, नीचे फेंक देता है। बाद में चला गया था। सागाई अपने आप से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। अगले सीन में किम का नाम चिल्ला रहा होता है। किम अंदर होती है, साथ में टे यांग होता है। इनके बैंड के लोग भी होते हैं, वो भी इसकी आवाज को सुन लेते हैं। सागाई बाद में अंदर आता है, इन सबको देखता है और कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करूंगा। फिर किम से पूछता है कि वो लड़का कहाँ पर है जिसके साथ तुम डेट पर जाने वाली थी। किम चुप होने के लिए कहती है। टे यांग सागाई को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाता और कह रहा होता है कि चलो कंपटीशन करते हैं, हम में से कौन अच्छा गिटार बजाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे थे कि टा यांग हमारे लिए इस यूनिवर्सिटी का सागाई है। सागाई कहता है कि ठीक है, चलो चेक करते हैं। टे यांग कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम यहाँ पर वापस नहीं आओगे। वो भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में दोनों अपना कंपटीशन स्टार्ट करने वाले थे। ग्यूरी भाग कर सागाई के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने टा यांग को कह दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अभी रुको, मैं उसको बताती हूँ। बाद में टा यांग के पास आती है। पहले से किम यहाँ पर खड़ी हुई थी, उसको धक्का देती है। वो जाकर सागाई के बाहों में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बाद में दूर हटते हैं। सागाई यहाँ पर किम से कह रहा होता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मुझे बताओगी कि ये ट्यून तुम्हारी कैसी है। किम कहती है कि ठीक है, पहले तुम जीत जाओ, हम बाद में बात करेंगे। सागाई बाद में इसके सिर को सहला रहा होता है और कहता है कि ये एक प्रॉमिस है। बाद में सागाई बाहर आता है, अपने दिल पर हाथ लगाता है और कह रहा होता है कि मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है। अगले सीन में दोनों गिटार बजाना स्टार्ट कर देते हैं। किम सागाई को देख रही होती है और इस बात से शॉक रह जाती है कि ये कितनी अच्छी तरह से बजा रहा है। पास में एक आदमी भी होता है जो कि किम की और साथ में सागाई की फोटो ले रहा होता है। आदमी जो कि पहले फोटो ले रहा था, सैंग यॉन के पास फोटो भेजता है। सैंग यॉन उन फोटो को देख लेता है और अपने आप से कह रहा होता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सागाई भी कंपटीशन हार जाता है। अगले सीन में सागाई खुद का बैंड बनाना चाहता है और यहाँ पर पोस्टर लगा रहा होता है। फिर किम की जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये काम करती है। इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हार गया हूँ, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। बाद में मेन्यू को दिखाता और पूछ रहा था कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन किम ने कह दिया था कि तुम हार गए हो, तुम कोई सवाल नहीं पूछ सकते। फिर पियानो के पास आती है, इसको देख रही होती है और बजाने लगती है। सागाई भी इसको देख रहा होता है और पूरी तरह से इसमें डूब जाता है। रात को उसको फॉलो कर रहा होता है, अपने बैंड में शामिल होने के लिए कहता है क्योंकि तुम पियानो अच्छा बजा लेती हो। लेकिन किम ने मना कर दिया था और कहती है कि मुझे फॉलो मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। रात को सागाई को देखते ये जाग जाता है। इसे पता चलता है कि बाहर कोई होता है। बाद में देखने के लिए आता है और ये अब सैंग यॉन होता है। सागाई इसके पास आता है और पूछ रहा होता है कि आप कैसे हो। सैंग यॉन कहता है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो सेना में भर्ती हो जाओ या फिर स्टडी करने के लिए अब्रॉड में चले जाओ। सागाई कहता है कि अचानक से क्या हुआ है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको क्यों मारा। वैसे 6 साल पहले हुआ क्या था, जब मैं आपको मार रहा था तब मैंने कहा था कि मुझे पता है कि 6 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। सैंग यॉन बाद में बाहर आता है, अपने आप से कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाओ। अगले सीन में सागाई को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में होता है, अपने गिटार को बजा रहा होता है। तभी पास में 2 बच्चे आते हैं जो कि इसको छेड़ रहे थे और गुस्सा दिलाते हैं। सागाई बाद में इनको मारने लगता है, लेकिन एक लड़का वीडियो बना रहा होता है। सागाई को बाद में पता चलता है और वीडियो बंद कर देता है। वीडियो को बाद में स्कैंडल के रूप में यूज किया जाता है। सागाई को पता चलता है कि कंपनी को भारी नुकसान हो गया है। जीना भी सैंग यॉन से बात करती है। सैंग यॉन ने कह दिया था कि मैं सागाई को कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ, अब वो क्राउन बैंड का हिस्सा नहीं रहेगा। जीना कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन सैंग यॉन इसकी बात नहीं मानता।
मानता। अगले सीन में सागाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा होता है और बैंड छोड़ने के बारे में बात करता है। सागाई के पास जो भी घर होता है, गाड़ी होती है, उसे ले लिया जाता है। हालांकि सियोंग सू इसको पैसा देता है और एक अच्छी जगह पर रहने के लिए कहता है। रात को सागाई बाहर जा रहा था, सभी लोग इसको देख रहे थे और कहते हैं कि ये तो सागाई है। सागाई के पास इसकी मॉम कॉल करती है और पूछ रही होती है कि तुम कैसे हो। सागाई कहता है कि मैं ठीक हूँ। बाद में सागाई दो रास्ते को देखता है और कह रहा होता है कि ये रास्ता तो यूनिवर्सिटी की ओर जाता है। बाद में इस रास्ते से भाग जाता है। घर की छत पर किम होती है। सागाई की न्यूज को देखती है और कहती है कि क्या वो ठीक होगा। सागाई भागते हुए घर के पास आता है, इसको देख रहा होता है। कुछ फ्लैशबैक दिखाई देता है और कह रहा होता है कि क्या ये मेरा घर है। बाद में पास में आकर नोटिस को देखता है जो कि रूम लेने के बारे में होता है। सुबह छत पर जा योंग से बात कर रहा होता है। जा योंग इसको जगह दिखा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर किम आती है जो कि सागाई को देख लेती है। सागाई भी इसको देखता है। किम पास के सीन को याद करती है कि जब इसको टायांग लेने के लिए आया था, तभी इसने टायांग से कह दिया था कि मुझे कुछ काम है। बाद में वहां से भाग जाती है और सागाई को देखती है। हम यहाँ पर ये सीन भी देखते हैं कि जब सागाई का कॉन्सर्ट हुआ था, तब यहाँ पर किम देखने के लिए आई थी। सागाई यहाँ पर डांस कर रहा होता है और साथ में गाना गाता है। एक टेडी बियर को लेता और कह रहा होता है कि जो भी इसको ले लेगा, मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगा। बाद में इसको फेंक देता है। टेडी बियर किसी तरह किम के हाथों में आ गया था। किम हमें बता रही होती है कि सागाई की वजह से मेरे हार्ट में ये सब हो रहा है। क्या ये उसी दिन से स्टार्ट हुआ था जब से पहली बार इसके कॉन्सर्ट में गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।